ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। पूज्य माताओं और बंधुओं, हमने यश रूप साधना पीठ में अपने सिद्धांतों के बारे में जाना। अब हम परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज ने बताया, आधा घंटा सुबह पूजा करें, आधा घंटा साय पूजा करें। परमात्मा की पूजा करेंगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, थॉटलेसनेस अचीव होगी। योग का असली मकसद की सूक्ष्म परिभाषा चित्र वृत्ति निरोधा है। चित्र में वृत्तियां का निरोध हो जाए, मन विचार शून्य हुआ कि निष्क्रिय हुआ। जैसे हमने अपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, वैसे ही मन को निष्क्रिय करेंगे। भगवान को माने या ना माने, लेकिन अपने आप को तो मानेंगे। अगर आप सच्चा डेवलपमेंट, सच्चा सुख व शांति चाहते हैं तो मन के विचारों को शून्य करें। यही पूजा है। जब अपने मन को आराम मिलेगा तो क्या होगा? उसका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन आत्मा से हो गया, और आत्मा में ही आनंद और चैतन्यता है। वही आनंद व चैतन्यता उस मन में आ गई जब आप अनुभव शक्ति और आनंद महसूस करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि पूजा कैसे करें। अनादिकाल से, पुराने समय से ईश्वर प्राप्ति के दो रास्ते चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास का रास्ता कहते हैं। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी पैदा हुए जिन्होंने समय समय पर हमारे देश व धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता संन्यास मार्ग है। नीति का रास्ता छोटा है। इसमें साधक हर वस्तु का त्याग करता है, घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, और दुनिया के सारे कार्य से निवृत्त हो जाता है। उसके पास एक ही काम रह जाता है, ईश्वर की प्राप्ति। अगर ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति में लगे तो कोई कारण नहीं उसे परमात्मा ना मिले। संसार के, समाज के सारे कार्यों में क्रमों से वह निवृत्त हो जाता है। यह रास्ता छोटा है, लेकिन ये कहने से कोई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता है।
इस विषय में सेवा के सदगुरु परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक वाक्य याद आया। संत गुरुदेव की मुलाकात ट्रेन के एक अवधूत महात्मा से हो गई। उससे बातचीत हुई। सेवक के सदगुरुदेव ने उससे कुछ प्रश्न किए, वो इस प्रकार थे। प्रश्न पहला, आपको संन्यास दिए कितना समय हो गया? उत्तर मिला 14 वर्ष। दूसरा प्रश्न, जब आपने संन्यास दिया उस समय आप ब्रह्मचारी थे या गृहस्थी? उत्तर मिला गृहस्थ। तीसरा प्रश्न क्या कि उसमें क्या आपको अभी भी अपने गृहस्थ जीवन की याद आती है? उत्तर मिला हाँ। जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ तो याद बहुत गहरी हो जाती है कि यह मेरा मकान था, यह मेरा खेत है, घर बार था, यह मेरी पत्नी थी, यह मेरा पुत्र था। वाकई में वे बहुत बड़े महात्मा थे जिन्होंने विषम हालत में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। ऐसे थे वो महात्मा। शरीर से तो त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग में बड़ा समय लगा। त्याग का बड़ा अहंकार होता है। जहाँ अहंकार है वहाँ सच्चा परमात्मा का ध्यान नहीं लग सकता। संन्यास लेते ही आश्रम बदल गया, और संन्यास के अपने यम नियम है। ना कोई बीवी है, ना कोई बच्चा, ना कोई खेत, ना कोई मकान। शरीर से तो त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बहुत समय लगता है। संसारी लोग सन्यासी महात्माओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज मन शांत नहीं है, चैन नहीं है, कोई उपाय बताइए कि मन शांत व चैन मिले। सन्यासी महात्मा में रास्ते भी बताते हैं और कहते हैं ईश्वर की आराधना करो, पूजा करो। गृहस्थ लोग महात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने का भरसक प्रयत्न करते हैं, लेकिन मन शांत नहीं होता। तब सन्यासी कहते हैं कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। सन्यासियों में शुरू से ही यह भावना पैदा हो जाती है कि सर्वसाधारण मनुष्यों से वे कुछ भिन्न है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। दूसरी चीज, संसार की कोई परेशानी आने पर दुनिया से बराग ले लेते हैं। संन्यास के अपने नियम है। कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धियां, प्राणायाम, और यह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में एक प्रकार का दबाव, और दबाव का कारण बहुत ही रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। परंतु जब ऐसे महात्मा संसार की सेवा करने के लिए निकलते हैं तो काम, क्रोध, मोह, अहंकार जागृत हो जाते हैं। यम नियम के दबाव हटते ही वास्तव में उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका उन पर नियंत्रण हो जाता है, उनके वे मित्र बन जाते हैं। इस अभ्यास से शुरू में ही दबाव, प्रेशर, और हर दबाव प्रेशर का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। इन सब बातों को सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए, और खास तौर पर उन लोगों को जो व्यस्त आश्रम में प्रवेश कर गए। उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी भी नहीं चाहिए। करोड़ों पीछे एक दो ही नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध।
वो ग्रस्त थे, सब कुछ त्याग कर चले गए और ईश्वर की प्राप्ति की। जिन्होंने ग्रस्त में पदार्पण कर लिया है उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए, उनके लिए ये रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है उनका जन्म से ही संस्कार इतना ऊंचा है, उसकी बात तो अलग है। उसके लिए तो संसार में संन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में खूब चमकेगा और लाखों करोड़ों का भला करेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि हम गृहस्थियों के पास ईश्वर प्राप्ति का कोई रास्ता है या नहीं है, तो कौन सा? क्या गृहस्थियों को कोई ईश्वर प्राप्ति नहीं होती? ऐसा क्यों? यदि होती है तो कैसे? यह प्रश्न इस साधक जनों के अंदर उठते हैं। जिसका उत्तर है हाँ, गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। गृहस्थियों का रास्ता बहुत पुराना है जिसे हमने भुला दिया है। यह रास्ता बहुत ऊंचा है। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक जो विधेय कहे जाते थे, उस समय बड़े ग्रस्त महात्मा थे। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए उनके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए। अगर राजा जनक कह दें तो वे ब्रह्म ज्ञानी है, अंसा नहीं। हमारे सिलसिले के जितने संत हुए वे सब ग्रस्त हैं। राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है तो आप क्यों नहीं? राजा जनक पर तो बहुत जिम्मेदारियां थी, वह राजा थे। राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन जिम्मेदारियों को पूर्णतः दक्षा के साथ निभाते हुए इतने ऊंचे ज्ञानी हुए। और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारी बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। केवल श्रद्धा, विश्वास और रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। ये रास्ता सेवक अपने सामने रखेगा। सिलसिले के जो संत महात्मा व बुजुर्गान हुए, उन्होंने केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया, बल्कि ग्रस्त भक्त जनों को इस रास्ते में चलने की प्रेरणा देकर उन्हें भी जीवन मुक्त अवस्थाएं प्राप्त कराई। यह रास्ता इसी का इति का रास्ता है। इसे पाथ ऑफ एडिशन, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, केवल ध्यान को अपने जीवन में ऐड करना है। परमात्मा का नाम, भगवान का नाम, परमात्मा का नाम ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने मन में आ जाए तो मन का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। जहां पर ईश्वर के नाम का प्रकाश प्रज्वलित है, वो अंधेरा स्वतः दूर हो जाता है। आपने महर्षि वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। कितना बड़ा डाकू था। जब परमात्मा के नाम की ज्योति उसके हृदय में जागृत हुई तो अंधेरा अपने आप दूर हो गया। वाल्मीकि जी इतने ऊंचे महर्षि हुए जिन्होंने रामायण पहले लिख दी और घटनाएं बाद में हुई। ये ऐसा प्रकाश है कि अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर कर देता है। इसमें छोड़ना कुछ नहीं, आपको अपनी जिंदगी में
एक चीज जोड़ना है। हमारे संत गुरु परम संत महात्मा शेषपाल जी महाराज एक के पीछे एक उन्होंने महात्माओं को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े कष्ट उठाए और इस विद्या को उन्होंने न केवल प्राप्त की बल्कि हमारे लिए कुछ कुछ छोड़ गए। अपनी जिंदगी में सुख अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हों, चाहे हम गृहस्थी हों, किसी भी रास्ते से क्यों ना हमें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, ध्यान मार्ग से, संन्यास मार्ग से, गृहस्थ मार्ग से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। जिन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है उनमें दो बातें पैदा हो जाती हैं। पहली, 24 घंटे का ध्यान, परमात्मा की निरंतर याद, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर परमात्मा की याद। दूसरा, उसके कर्म निष्कर्म हो जाते हैं, अहंकार निकल जाता है और आई का एलिमिनेशन हो जाता है। जब तक ये दो बातें साधक में पैदा हो जाती हैं तब तक उसको स्थिति प्रज्ञ कहिए या जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त साधक एक साधारण मनुष्य की भांति उसकी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कार्य करती हुई प्रतीत होती हैं, किंतु मन पर संस्कार नहीं बनता। वह प्रत्येक कार्य करते हुए प्रतीत होता है पर वास्तव में कुछ नहीं करता। यश रूप साधना पीठ को ईश्वर के साक्षात करने का एक विद्यालय समझिए, जिसने योगतानुसार शब्द योग आदि के अभ्यास से आंतरिक चक्रों और स्थानों को खोलने, उन्हें शुद्ध और पवित्र कर दिया जाता है तथा गुरु प्रेम करने व उनके आदर्शों में अपना आंतरिक और बाहरी व्यवहार ठीक शुद्ध किया जाता है। यही प्रेम मार्ग है। हरि को भजे सो हरि का होए, जात पूछे नहीं कोय। हमारे सिलसिले के सदगुरु परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज गृहस्थ जीवन की व्यवस्था को समझा और इन बातों को विशेष ध्यान रखा। आपके काम करने का कोई समय न लिया जाए और जीवन मुक्त अवस्था इस जीवन में प्राप्त हो जाए। हमारे संतों ने साधना को 3 भागों में बांटा। पहले भाग में 8 घंटे, दूसरे भाग में 8 घंटे, दूसरे भाग में 16 घंटे और तीसरे भाग में 24 घंटे ईश्वर में जीवन कैसे बनाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा कि दुनिया के कार्य आज से अधिक अच्छे बने। यह पाठ जो सेवक ने अपने सद्गुरु परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज के चरणों में बैठकर सीखा, उस पाठ को सेवक दोहराएगा, जिससे सेवक को अपने जीवन की कमियां जो अभी शेष रह गई हैं वे दूर हो सके। इस पाठ को दोहराने में आपको कोई बात अच्छी लगे, आप भी इसे जीवन में अपनाएं, ईश्वर भला करेगा। साधुओं को ईश्वर प्राप्ति व जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होगी। हम दुनिया की हर वस्तु की कीमत आंकते हैं, कितने रुपए मीटर है, कपड़े की कीमत आंकते हैं, जमीन की कीमत आंकते हैं, मकान की कीमत आंकते हैं, दुनिया की कीमत, दुकान की कीमत आंकते हैं, ऑर्नामेंट की
हर चीज की कीमत आंकते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम अपने जीवन की कीमत नहीं आंकते। इन संतों ने कहा कि यह जीवन बहुत बहुमूल्य है, जिनका एक भी क्षण खराब ना करें, जो उनकी सलाह है। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा